बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी हुआ और कैलेंडर के आया बवाल आ गया। एक तरफ बिहार सरकार ने हिंदू पर्व रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को छुट्टियों को उनके लिए खत्म कर दिया है, तो गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई है। मुस्लिमों के त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है और बीजेपी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर दिया। सुनाते हैं आपको। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। तीव्रता बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगले दिन अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो पुतला दहन किया जाएगा। सुनिए। जी, आपको सरकार चलाना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं, एक भी हिंदू के पर्व को इस तरह अपमानित करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करने का काम नहीं। हम लोग इसका मांग हमने किया है। अभी आज ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है और अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में कल हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाएगा। इधर बवाल बढ़ा तो मंत्री जमा खान सामने आए। छुट्टी विवाद पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप गलत हैं, जरूरत पड़ने पर कैलेंडर पर विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा को तो यही दिखता ही है। भाजपा तो ऐसा चश्मा पहना है कि विकास से कोई लेना देना है नहीं। बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, न देश का कभी सेवा किए हैं, न देश के मतलब है, न देश के जनता से मतलब है। हमेशा उनको चश्मा से मुसलमान हिंदू ही बात करते हैं, वही नजर ही आते हैं। हमारे नेता विकास के नाम जाने जाते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। इधर मंत्री अशोक चौधरी भी विवादों को खत्म करने की कोशिश करते नजर आए। कहा, पहले भी सीएम ने सुधार किया है, फैसला निचले स्तर पर हुआ है, लोगों की भावनाओं के साथ सरकार खड़ी है। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना, जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं। तो शिक्षा विभाग का कैलेंडर जारी हुआ। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के त्योहारों की छुट्टियों में कमी बेसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बयानों के बम फोड़े जाने लगे। विपक्ष को मौका मिला सरकार की चूल्हें हिला देने का, अल्टीमेटम दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री को इसकी भनक तक नहीं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। शिवरात्रि है, बसंत पंचमी छुट्टियां रद्द कर, कुछ छुट्टियां रद्द की हैं, पंचमी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सर, ये कल रात में लेटर जारी हुआ है, आपके विभाग से लेटर जारी हुआ है, तो सरकार के स्तर पर मुझे इस बात की जानकारी आपसे मिल रही है। सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं हुआ है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सुधार होगा। सर, एक ये है कि जो बीपीएससी का जो टीआरई से जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो फर्स्ट फेज का, सर वो कब तक आएगा? जो बहाली हुई थी 1,70,000 जो शिक्षक की बहाली हुई थी, उस पर आयोग के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद है, उन्होंने ये कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है हमारा, जब भी शिक्षा विभाग कहेगा हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ये उनका डिस्कशन है,
उसकी तैयारी चल रही है। वो जब प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो वो लिस्ट जारी करेंगे, सप्लीमेंट्री लिस्ट, तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर, पिछली बार जो बैठक हुई थी कोर्ट मीटिंग, उसमें सीमेज जैसी जो संस्था है उस पर सर कार्रवाई की बात हुई थी, और भी सीमेज के साथ साथ कुछ और नहीं, और संस्थाएं सब है, जांच हो रही है उसकी। तो चलिए, तमाम मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में जवाब दिया। सहयोगी प्रीतम के पास सीधे चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या वाकई शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर से अनजान हैं या अनजान बने रहकर विवादों से बचना चाह रहे हैं। प्रीतम, विवादों से बचना चाहते हैं। जब से अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक ने शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला है, तब से शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच जो तनातनी है वो बहुत गहराई तक है। भले दोनों इस बात से इनकार करें, और दीपक बहुत ही कम मौके पर जो है दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। आपको याद होगा शायद आखिरी बार जब 2 अक्टूबर को जब शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, तब दोनों साथ दिखे थे। बाकी जब मैट्रिक का रिजल्ट जारी होता है, इंटर का रिजल्ट जारी होता है, या शिक्षा विभाग का कोई महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, तो ये एक दूसरे के सामने आने से बचने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये मामले का पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि ये शिक्षा विभाग ने जो है अपनी किरकिरी कराई है, और के पाठक की चिट्ठी से जो बवाल हुआ है, उस बवाल पे जो है बीजेपी जो है आक्रामक है, जेडीयू जो है वो डिफेंसिव है। और खुद आज जो शिक्षा विभाग के मंत्री ने उनने साफ साफ कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें सुधार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के स्तर से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, और इस फैसले की जानकारी जो उन्हें जो है वो कशिश न्यूज के माध्यम से मिली है। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में भी के पाठक ने संशोधित जो है वो कैलेंडर जारी किया था, जिसमें रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द की गई थी, जितिया पर्व की छुट्टी रद्द की गई थी, और रक्षाबंधन के दिन तो बाकायदा बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि अभ्यर्थी जो शिक्षक जो थे वो स्कूल पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो है 2 दिन के बाद महज 48 घंटे के अंदर ही शिक्षा विभाग ने संशोधित कैलेंडर को चलिए, अब एक बार फिर विवाद बढ़ा है। देखते हैं इसमें संशोधन होता है या फिर किस तरह से सरकार इस विवाद से निपटती है। धन्यवाद प्रीतम, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।